हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। एग्जाम्स की डेट हमें पता चल गई है, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें अपना प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग करना है। राइट, हमें ऐसे टॉपिक्स चूज करने हैं जो कि हमें प्रीलिम्स में हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने में। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्स में, राइट, बिकॉज हर एक एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल आपकी डिफरेंट होती है, तो किस एग्जाम में आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए आपको किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। ठीक है, जिससे कि आपको कभी भी ये जरूरत ना पड़े, इस वीडियो के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग सेपरेट एग्जाम्स के लिए। आप अगर आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको यहां से आइडिया हो जाएगा कि प्रीलिम्स में आपको किस पर फोकस देना है। आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको समझ में आ जाएगा, और एसबीआई पीओ एसबीआई क्लियर की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहां पर ज्यादा फोकस देना है, कहां पर नहीं देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, ठीक है, इस वीडियो के बाद भी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर तरुण सर एस के नाम पर अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी कोई डाउट हो, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि इस हमें पर्टिकुलर डेटा को किस तरीके से पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए। ओके, तो अगर आप इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मैंने यहाँ पर टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने एग्जाम्स मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं स्पीड मैथ्स की बात करूं, तो स्पीड मैथ जैसे कि अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की देखेंगे और क्लर्क में अगर आप देखेंगे तो देखो आरआरबी में आपके क्वेश्चंस लगभग लगभग 20 मिल जाते हैं आपको स्पीड मैथ से। आईपीएस क्लर्क में 12 क्वेश्चंस और एसबीआई में 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं। तो एग्जाम में जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो इसी तरीके से रहता है कि आपका एसबीआई का जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा आईपीएस क्लर्क से, और आईपीएस क्लर्क का जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो ज्यादा रहेगा आरआरबी क्लर्क से। सेम केस विद दी पीओ। पीओ में भी अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही देखेंगे ना तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि स्पीड मैथ के क्वेश्चंस जो होते हैं ना आरआरबी में तो देखो आपको 15 मिल जाएंगे, लेवल उनका ऑब्वियसली यहां से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, आईपीएस में आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो केवल 3 क्वेश्चंस, इस बार केवल 3 क्वेश्चंस आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आपका जो लेवल रहेगा वो यहां पर भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता हुआ जाएगा। मतलब क्या, एसबीआई पीओ का लेवल आपका ज्यादा रहेगा आईपीएस पीओ से, आईपीएस पीओ का लेवल आपका ज्यादा रहेगा किससे, आरआरबी पीओ से। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट है क्लर्क लेवल का तो आप अपना ज्यादा फोकस रख सकते हैं, स्पीड मैथ पर आप डिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एसबीआई पर ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब पीओ लेवल पर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, आपका फोकस अगर वो है, तो आप स्पीड मैथ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर क्या होता है वो थोड़े से कम होते हुए जाते हैं, और जैसे कि पीओ लेवल में अगर आप देखोगे तो क्लर्क लेवल से जो लेवल ऑफ नंबर ऑफ जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट क्लर्क है केवल, इन दैट केस आप डिपेंड कर सकते हो स्पीड मैथ पर। लेकिन अगर आप पीओ है तो इन दैट केस आपको फोकस रखना पड़ेगा ज्यादा किस पर, डेटा इंटरप्रिटेशन पर। जैसे कि अगर आप यहां पर देख रहे होगे, आप क्वेश्चंस देखिए, लगभग लगभग इन जनरल अगर हम देखें तो आपको 10 से 15 क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन से मिल जाते हैं हर एक एग्जाम में। ऐसा नहीं है यहाँ पर स्पीड मैथ की तरह कि आप पीओ में वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम हो जाएंगे, नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका क्लर्क में भी मिलेगा और अच्छा खासा आपका पीयू में भी मिलता है। बस डिफिकल्टी लेवल वो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द एग्जाम डिफर कर जाता है, वो चेंज कर जाता है। लेकिन आपका अगर डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा है ना, ठीक है, इन दैट केस आप चाहे क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको क्लियर करना थोड़ा सा आपके लिए बाकी स्टूडेंट से एक एज में रहता है। ठीक है, और यहां पर भी अगर आप देखोगे ना तो ये चार आपको चार्ट्स करने हैं और केसलेट्स आपको अलग से पढ़ने। केसलेट आपकी जनरली अगर हम देखें तो एसबीआई में आपको ज्यादातर मिल जाती है, एसबीआई या फिर आईपीएस क्लर्क और पीओ में आपको केसलेट ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे इन 5 टॉपिक्स पर डेटा इंटरप्रिटेशन में, इन दैट केस आपके अच्छे स्कोर करने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, समझ में आया ना, ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, अर्थमेटिक की, तो देखो अर्थमेटिक अगर मैं यहाँ पर टाइम वाइज लेकर चलूं, जैसे कि टाइम डिस्क के हिसाब से चलूं, तो स्पीड में आपका ऐसा होता है कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा मीडियम में रहता है, मतलब क्या, आप थोड़ा सा स्पीड में से तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना अर्थमेटिक में लगता है। आप इसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे कम टाइम में।
लेकिन अर्थमेटिक का क्या है ना, इंडिविजुअल क्वेश्चंस रहते हैं और हर एक क्वेश्चन का वही सेम मार्क वही होता है जो कि आपका स्पीड मैथ के क्वेश्चंस का या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस का होता है। तो यहाँ पर टाइम आपका ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम प्रायोरिटी रखते हैं, हम क्वेश्चन सिलेक्शन जब हम करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं स्पीड मैथ के क्वेश्चंस, इसको हम प्रायोरिटी देते हैं बिकॉज चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कितने भी हो, लेकिन हम कम टाइम में इसमें ज्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं। उसके बाद सेकंड हम प्रायोरिटी रखते हैं किसको, डेटा इंटरप्रिटेशन को। मतलब यहाँ पर स्पीड में से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आप यहाँ पर अर्थमेटिक के रिस्पेक्ट में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम टाइम में कर पाते हो। फिर सबसे लास्ट में हम ध्यान देते हैं किस पर, अर्थमेटिक पर। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपको किस तरीके से सेट करनी है, आपको सबसे पहले स्पीड मैथ के क्वेश्चंस चेक करने हैं, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस चेक करने हैं, फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस चेक करने हैं। अब किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि अर्थमेटिक में ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं, परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज, जो कि नॉन नेगोशिएबल है। मतलब ये तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये अर्थमेटिक का केवल पार्ट नहीं है, आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, उसका बेस यही है। अगर आप इन तीन टॉपिक्स को इग्नोर कर दोगे ना, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन खुद ब खुद खराब ही हो जाएगा, बिकॉज वो पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन डिपेंड ही करता है परसेंटेज, रेशियोज और एवरेजेस पर, ठीक है। तो अर्थमेटिक में चाहे आप बाकी के टॉपिक्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दें, लेकिन ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पर हमने देख लिया कि अगर आप क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस पर फोकस देना है, पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस पर फोकस देना है, और क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस करते टाइम। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस जब आप करोगे, जब आप प्रायोरिटी को यूज करोगे, तब आपके माइंडसेट क्या होना चाहिए। आपने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन या फिर स्पीड मैथ के कोई भी क्वेश्चंस आपने चूज करे। अगर बाई चांस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया, मान लो सिंप्लीफिकेशन का ही कोई क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बात को ध्यान में रखना। आपको जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आप अभी मॉक्स भी पहले सॉल्व करोगे, तो आप हमेशा उसको राउंड्स में सॉल्व करना, कि फर्स्ट राउंड देन सेकंड राउंड, इस तरीके से करने की कोशिश करना। जनरली 2 राउंड्स हमें लगते हैं, उससे ज्यादा हमें टाइम मिलता नहीं है। फर्स्ट राउंड में आप वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हो जो कि एक बार में देखने से हो जाएंगे, मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, उसको आप स्किप कर दो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ऐसे ही होगा, आपको 5 में से 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे डुएबल, एक क्वेश्चन मिल सकता है जो कि आपका टाइम टेकन हो, तो आपको वहां पर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर कैलकुलेशन बड़ी है या फिर बहुत ज्यादा कुछ लिखना पड़ेगा, आप उसको इग्नोर कर दो, बाकी के क्वेश्चंस कर दो। रीजन क्या है ना, अगर आप यहां पर टाइम अपना दे दोगे तो आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाओगे, बिकॉज क्या हो जाएगा, आपका टाइम यहां पर अगर चले जाएगा ना, तो वो क्वेश्चन जो आप आगे के शायद कर सकते थे, बिकॉज ऑफ आपके पास काम कम टाइम रहेगा, आप वो क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, आपको राउंड्स में क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट राउंड में केवल वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि हो सकते हैं, और वो आप कब कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस पहले से अच्छी रहेगी, इन दैट केस ही आपका क्वेश्चन सिलेक्शन सही रहेगा, कौन सा क्वेश्चन हो पाएगा कौन सा नहीं हो पाएगा, वो आपका तभी इंप्रूव हो पाएगा। इसीलिए हम फोकस बैच में, अभी जो हमारा बैच भी चल रहा है, तो उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, जिससे कि हम डिफरेंट टेम्पलेट्स, जो भी हमारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि आप किस क्वेश्चन को करेंगे, किस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको अपना स्पीड मैथ अच्छा करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका हर एक एग्जाम में काम आएगा, क्लर्क से पीओ लेवल में। अर्थमेटिक में ये 3 टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो भी बचे हुए टॉपिक्स है, कोशिश करिए आप उसमें से ज्यादा अपना प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि अगर आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो गया तो आप उसको प्रीलिम्स में पहले सॉल्व करें, ये बात को ध्यान में रखना, कहीं पर नोट डाउन कर लेना। चाहे आपका अर्थमेटिक कितना भी अच्छा हो, आपको उनको पहले सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज दे विल टेक टाइम, और किसी ना किसी क्वेश्चन में अगर आप ईगो में आ गए तो फंस जरूर जाओगे। तो कभी भी अर्थमेटिक को पहले नहीं करना, हमेशा ये ध्यान रखना कि स्पीड मैथ को हमें पहले करना है, चाहे वो एसबीआई पीओ के क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप ये 3 क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करना है, उसमें भी जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं पहले उन्हीं को करना है, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस करो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, फिर आपको अर्थमेटिक बनाना है, ठीक है। अब मैं अगर एग्जाम वाइज आपसे बात करूं, यहां पर
तो एग्जाम वाइज आपके जो सेफ अटेम्प्ट्स है ना, देखो आरआरबी क्लर्क में 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके 40 मार्क के, इसमें 32 टू 34 आपके क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे। इससे ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अगर कर लोगे इन दैट केस आप सेफ जोन, क्योंकि आपके यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखोगे ना, तो 20 क्वेश्चंस तो आपको सिंप्लीफिकेशंस के मिल जाते हैं, और ऐसे मिलते हैं कि आप बहुत जल्दी इनको कर पाते हो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आईपीएस क्लर्क की, तो यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के मिलेंगे। इसमें जो आपका सेफ रहता है, सेफ जोन रहता है, वो आपका 26 टू अराउंड 28 रहता है। इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द डिफिकल्टी लेवल उस पर्टिकुलर टाइम पर, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो सेफ जोन रहता है, मतलब अगर आपका टारगेट है आईपीएस क्लर्क, ठीक है, तो प्रीलिम्स में इतना स्कोर करने की कोशिश आप करिएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एसबीआई की, तो एसबीआई में भी आपके 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पर थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रह जाते हैं, मतलब क्या, जो आपका सेफ जोन है वो 24 से 26 मार्क्स के अराउंड रहता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पीओ की बात करूं, तो पीओ का भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो ना, पीओ में पैटर्न थोड़े से चेंज हुए हैं। आरआरबी का तो अगर आप देखोगे तो वही 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सेफ जोन रहता है वो थोड़े से कम रहता है क्लर्क के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस फॉर द रीजन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है। यहाँ पर 26 टू 28 रहते हैं। अगर आप आईपीएस में बात करोगे ना, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 35 है, लेकिन मार्क्स वो केवल 30 है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेफ रहते हैं वो 22 से लेकर 24 तक रहते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है, राइट। अब आपके पास अर्थमेटिक, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अर्थमेटिक के यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। सिमिलर केस विद एसबीआई पीओ, यहाँ पर भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 और मार्क्स भी इसमें 30 रहते हैं। यहाँ पर इस बार भी अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे, अच्छे खासे आए थे। ठीक है, लेकिन वही रहता है यहाँ पर, फिर वो जो हमारे सेफ अटेम्प्ट्स रहते हैं वो उसी हिसाब से डिक्रीज रहते हैं, बिकॉज अगर अर्थमेटिक अगर आप ज्यादा देते हो तो वो करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है, इजंट इट। ये बात समझ में आई? तो आई होप यहां से एक आपको जनरल आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स को अब फोकस रखना है, जिससे कि आप और टॉपिक्स किस किस टॉपिक को किस एग्जाम के हिसाब से आपको चूज करना है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है, इस वीडियो के अलावा आई डोंट थिंक आपको और किसी वीडियो की अब जरूरत पड़ेगी सेपरेटली देखने की, जिसमें आपको ये पता चले कि प्रीलिम्स में किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए। अगर कुछ भी इसमें से ऐसा पार्ट हो जो कि समझ में नहीं आया हो, आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।